वेरी गुड। हाँ, क्या होता है, हम उसको चार्ज कर, इलेक्ट्रिक का काम है चार्ज करना। मोबाइल को कौन चार्ज करता है? इलेक्ट्रिक करता है ना। मिक्सर को कौन चार्ज करता है? इलेक्ट्रिक करता है। गर्म पानी को कौन चार्ज करता है? इलेक्ट्रिक करता है। लेकिन अंदर कुछ मैकेनिज्म होता है, बस वो मैकेनिज्म का नाम है मोटर। एस एन एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं, वो दिन भर रात भर वो एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं। एस और एन दोनों एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं और फैन चालू हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। आपके पास विज्ञान होना चाहिए, लेकिन विज्ञान होके नाही चलेगा। तो विज्ञान बरोबर तुम्हाला एक एंट्रन्स परीक्षा द्यावे लागतात, त्याला जॉइंट एंट्रन्स एक्झाम लागतात। काय लागतात? जॉइंट एंट्रन्स एक्झाम। हे IIT मध्ये ॲडमिशन घेण्यासाठी, किंवा तुम्हाला फक्त म्हणजे IIT मध्ये नाही जायचं असेल, फक्त इंजिनिअरिंग करायचं असेल तर MHCET, MH म्हणजे महाराष्ट्र, हा CET म्हणजे कॉमन एंट्रन्स टेस्ट। बस दोघांमध्ये कुठलं तरी एक परीक्षा द्यायची, किंवा दोन्ही पण द्या, काय हरकत नाही आहे। हां, पहिले 12वी पाहिजे आणि 12वी नंतर तुम्हाला हे दोन परीक्षा कुठला पण म्हणजे JEE द्या किंवा MSCET द्या, हे परीक्षा स्कोर करावं लागेल। त्यामध्ये तुम्ही जसं स्कोर करणार तसं तुम्ही पुढे जातात। IIT टोटल भारतामध्ये 23 IIT आहे। किती IIT आहे? 23। जे इंजिनिअरिंग करताय किंवा नाही नसेल पण करत असेल, तुम्हाला माहीत पाहिजे। आणि प्रत्येक IIT मध्ये ॲडमिशन घेणे खूप म्हणजे मोठी बाब असते। कल्याणमध्ये 4 का 5च लोकांची एंट्री झालेली त्यामध्ये, आणि त्यामध्ये एक माझा मुलगा पण आहे। त्यामध्ये माझा मुलगा पण आहे, लेके बगाड़े को मालूम है, माझा मुलगा पण आहे त्यामध्ये। मेरे को लगा लोग ताली बजाएंगे, लेकिन चलो ठीक है, बहुत सीरियस हो गया। चालेल, ठीक आहे, धन्यवाद। 12वी सायन्स आणि हां, किती लोकांना वाटतं की 12वी सायन्स खूप टफ आहे? अरे बाप रे बाप, का टफ आहे बेटा? हां, का टफ आहे? हां, त्याच्यातला अभ्यास म्हणून टफ आहे। अजून बाळा का कशाला टफ वाटतंय? बघा मी परत सांगतोय, ज्या गोष्टीवरती आपण लक्ष देणार ना, ती गोष्टी आपल्याला मिळते। जिस चीज़ पे हम ध्यान दें, कितने लोग को याद नहीं होता? मैंने एक फार्मूला दिया था, याद है किसी को? RSR। देखो एक मिनट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। RSR पाठांतर करायचा एक फार्म्युला होता, मी सांगितलं पण होतं। हे फार्म्युला तुम्हाला IAS आहे, म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही PSI नाही हो, तुम्ही MPSC नाही करत, UPSC नाही करत, तोपर्यंत तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे। कुठला फॉर्म्युला होता? RSR। आणि एक शब्द मी सांगितलं होतं, ते तुम्हाला विसरायचं नव्हतं। ते कुठला होता? एक शब्द पण होता त्यामध्ये, असंच डोळे बंद करून मी सांगितलं होतं, ते लक्षात ठेवा। कुठला होता? ॲप्लिप्ट काय असं काहीतरी होता, आठवतंय कोणाला? चला ठीक आहे। R म्हणजे काय? रिसेप्टिव्ह, ग्रहणशीलता। S स्टोरेज, आणि शेवटचं जे आहे रिपीट करायचं आहे। तुम्हाला कुठलीही गोष्ट लक्षात ठेवायचं असेल, आता तुमच्याकडे 20 दिवस आहे, आता या 20 दिवसात असं काहीतरी करायचं आहे आपल्याला, जे विषय तुम्हाला टफ वाटतंय, RSR फॉर्म्युला वापरा, लगेच पाठांतर होणार। तुम्ही कुठलीही गोष्ट विसरू शकत नाही, कोई भी चीज़ आप भूल नहीं सकते, कोई भी यानी कोई भी नहीं, हर चीज़ याद रहता है। ओके, पहिला काय ताई? पहिला काय? R म्हणजे, हां, R म्हणजे रिसेप्टिव्ह मोड। रिसेप्टिव्ह मोडवरती या पहिले। बेटे बेटे सावधान, हाँ असस, ऐसे ही आना है आपको, बस ऐसे बैठ के पढ़ना है। ऐसे झुक के पढ़ेंगे, सो के पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पढ़ रहे कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यूस ऐसे पढ़ रहे हैं तो रॉन्ग है, रॉन्ग है। फिर आपको बैठ के ही पढ़ना पड़ेगा। जो काम जैसा है वैसे ही करना है। सो के खाना खाते हैं क्या? बैठ के सोते हैं क्या? ठीक है, बैठ के झपकी मार सकते हैं, 12 घंटा सो नहीं सकते आप। झपकी बैठ के वो ट्रेन में मारते बात अलग है। तो जिसको जो काम जैसा करना है वैसे ही करो। अगर पढ़ाई करना है तो ऐसे बैठे बैठे सावधान। दूसरा है स्टोरेज, सारखं ते शब्दाला स्टोर करून ठेवा। आणि आपल्या माइंडमध्ये किती शब्द राहतात ताई? ये माइंड में जो है, ये पाव किलो के खोपड़ी में कितना सामान बैठता है? कितना बैठता है बेटा ये पाव किलो में? ये जो है सर्कल है, ये इसमें कितना सामान बैठता है? इसके अंदर कितनी वस्तु बचतात? हाँ, कितना बैठेगा? देखो आप देखो ना, आपका हाथ लगा के देखो ना सर में, खोपड़ी में, बेटा करो ना ऐसा। हाँ, कितना सामान बैठेगा इसमें? हाँ, इन्फिनाइट, यस इन्फिनाइट, यानी इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड आ सकता है साहब। ये पिंड है, ये
ये पिंड है, ये पूरा ब्रह्मांड इसमें आ सकता है, यानी ये यूनिवर्सल का ये पेड़ पौधे, वो जो दीदी वो बाल झाड़ रही है वो तो सब लोग आ सकते हैं, पूरा इसके अंदर आ सकता है, इसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड आ सकता है। 900 करोड़ लोग रहते हैं इस पृथ्वी पे, सबके नाम आप याद कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा, इससे जबरदस्त चीज भगवान ने बनाया ही नहीं है, ऐसा चीज मिलेगा ही नहीं आपको। क्लियर हो गया? तो डरने का नहीं सब्जेक्ट से। हाँ ताई, डरने का नहीं, बिंदास। हाँ कोई भी लो, मैं ऐसा नहीं बोलता साइंस लो, आपका जो मन करता है आप जा सकते हैं, लेकिन आज से मैं बताने को आया है कि डरना मत, जो भी मिले आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो आपका मन करता है करो। ओके, कितने साल का है साइंस? कितने साल का है? 11th और 12th, फिर उसके बाद जो आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैडम। हाँ JEE पीछे पीछे जाएंगे मैम। हाँ, क्या क्या करना पड़ता है इंजीनियर बनने के लिए? क्या क्या पढ़ाई लगता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स PCM टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लगता है। क्या क्या लगता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। समझ में आ गया आपको? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो ये ऐसा आपको पढ़ाई करना है। चलिए अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा, कौन बताएगा? कौन आके जल्दी से बताओ, ये तो मैं किसी को उठाऊंगा। अभी तक क्या क्या सीखा? आम्ही सेंटरमध्ये आलो आहे, लगेच आता अजून थोडासा टाइम आहे माझ्याकडे। हाँ बेटा आ जाओ आके बताओ। हाँ बस अभी व्हिडिओ